बीच बड़ी खबर आ रही है। सीएम हाउस में सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम हाउस में कई बड़े लीडर सीएम से मिलने पहुंचे हैं। संजय झा, विजय चौधरी समेत कई नेताओं ने मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात के बाद संजय झा, विजय चौधरी निकले हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी सीएम हाउस से निकले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि सियासी हलचल अब तेज हो गई है। कल ही सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। वो वापस पटना भी पहुंच चुके हैं और अब लगातार बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम हाउस में सियासी हलचल बढ़ गई है, चूंकि अब इसी के साथ शुरू हो गया है कि अगला सीएम फेस कौन होगा, उस पर मुहर कब लगेगी, कब तस्वीरें क्लियर हो पाएगी। चूंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुलाकातों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के आवास पर अब सियासी हलचल, यानी कि सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। सीएम हाउस में कई बड़े लीडर सीएम से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, सीएम हाउस में सियासी हलचल बढ़ गई है, फिलहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? चूंकि कल ही नीतीश कुमार ने शपथ ली और उसके बाद वापस पटना लौटे और उसके बाद से न सिर्फ बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि अब अगले फेज को लेकर भी चर्चा जोरों शोरों पर है। बिल्कुल, आगे की रणनीति को लेकर अब चर्चा हो रही है और सुबह सुबह जदयू के नेता सीएम हाउस में पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से जदयू का जो थिंक टैंक है वो सीएम हाउस में मौजूद था। इसमें संजय झा, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री विजय चौधरी, ये वो नेता हैं जो जदयू की आगे की रणनीति तय करते हैं और ये फर्स्ट लाइन लीडर हैं जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद। तो ये तमाम लोग सीएम हाउस में पहुंचे थे। लगभग 2 घंटे से अधिक वो सीएम हाउस में रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तो निश्चित तौर पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई होगी। इसलिए कि अब बिहार में लगातार राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी वक्त सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई सरकार को लेकर जदयू की क्या भूमिका होगी, जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से आगे की रणनीति बनाती है, और साथ ही जब सर्वदलीय बैठक होंगे यानी एनडीए गठबंधन के तमाम नेता एक साथ बैठेंगे, तो किस तरह की रणनीति जनता दल यूनाइटेड के द्वारा होगी, इन तमाम बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा संभव है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीएम नहीं रहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड तब भी अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहती है सरकार में, और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू की भूमिका सबसे मजबूत थी। तो आने वाले दिनों में जदयू कैसे मजबूत रहे, जिसका जिक्र कई नेता कर चुके हैं कि भले ही सरकार में बदलाव देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन सरकार में जदयू का दबदबा रहेगा और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज्ञा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर ही आने वाले दिनों की सरकार चलेगी। तो उन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर आज बातचीत संभव और लगातार इस तरह के बैठकों का दौर चलेगा। दरअसल जब भी अमूमन कोई बड़ी बैठक होती है तो जदयू के तमाम वो नेता मौजूद रहते हैं, लेकिन जदयू के कुछ एक नेता अगर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो नेता काफ़ी करीबी हैं और आने वाले दिनों की रणनीतियों पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक होगी और जदयू के नेताओं की संयुक्त रूप से बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग मौजूद रहेंगे, तो उसमें आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन ऐसे कुछ नेता जदयू के हैं जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बातों को शेयर करते हैं, तो इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि एक रूटीन बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ये 2 मंत्री हमेशा मौजूद रहते हैं। लगातार प्रतिदिन की मुलाकात होती है और साथ ही संजय झा की भी मुलाकात लगभग हर दिन होती है जब भी वो पटना में मौजूद रहते हैं। तो आने वाले दिनों की जदयू की संगठन को लेकर लगातार संजय झा और केंद्र से कैसे जदयू का कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर मुलाकात होती है। तो आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, आज की मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है कि नई सरकार को लेकर चर्चा हो रही है। इसे बैठक न कहकर अगर मुलाकात कहें तो ज्यादा सनी, फिलहाल अभी सीएम आवास में कौन कौन मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, लगभग 9 बजे के आसपास ये तीनों नेता सीएम हाउस में गए थे और अभी से 5 मिनट पहले ये तमाम लोग अब निकले हैं और वो सभी अपने अपने आवास की ओर रुख कर गए हैं। तो अभी जदयू के कोई भी नेता सीएम हाउस के अंदर मौजूद नहीं है। सभी लोग अब से 5 मिनट पहले निकले हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और कई महत्वपूर्ण बातचीत के बाद वो सभी लोग अपने अपने आवास की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सनी, देखिए, बिहार की सियासत में नया बदलाव तय है, लेकिन कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल के बाद
जो सियासी बदलाव है, जो सियासी समीकरण है, उसे बिठाने की पूरी कोशिश होगी। और ये दिन काफी खास इसलिए भी है चूंकि एक बड़ी चुनौती है। अब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन बिहार की कमान जो भी संभालेगा उसे कहीं ना कहीं उस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि फूंक फूंक के बीजेपी भी कदम रख रही है। बिल्कुल, अगर इस घटनाक्रम को समय सीमा में आप बांधने की कोशिश करेंगी तो ये निश्चित तौर पर ये उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए कि संजय झा और विजय चौधरी ये दो बड़े नेताओं ने जदयू की ओर से बयान दिया। और 13 को लेकर लोग चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि आज शनिवार और कल रविवार है, तो अमूमन रविवार के दिन सभी कार्यालय बंद होते हैं और सोमवार को जब नए सिरे से कार्यालय खुलेंगे तो ये कयास है। हो सकता है इस कयास में 100% तक आने वाले दिनों में इस पर मुहर लगे, लेकिन विजय चौधरी ने जो बयान दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्तीफा देंगे, तो आने वाले दिनों में इंतजार करना होगा। कल शाम का उनका बयान है, तो निश्चित तौर पर जदयू थोड़ा समय लेना चाहती है और आगे की रणनीति जल्दीबाजी में तय नहीं करना चाहती है और इसी को लेकर। लेकिन एक चीज़ तय है कि 20 तारीख डेडलाइन हम कह सकते हैं कि 20 तारीख वो डेडलाइन हो सकती है, उसकी संभावना है कि उसके पहले स्थितियाँ स्पष्ट हो जाए। हो सकता है 13 के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने लगे, लेकिन जब घटनाक्रम और जब बदलाव देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर आज से अब एक एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो या बुधवार हो। तो एक एक दिन, एक एक घंटे इस सरकार के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, नए सीएम को लेकर चर्चा हो सकती है। और अमूमन मुख्यमंत्री आवास पर जब जदयू के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है तो ये आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर चर्चा होती है। लेकिन अभी 3 नेताओं की मुलाकात और वो तीनों जदयू के थिंक टैंक है, तो विस्तृत जो जानकारी है, विस्तृत जो बैठक है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का शामिल होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे जदयू के जो विधायक हैं उनकी मुलाकात भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो उनकी मुलाकात, अगर निशांत से हाल के दिनों में सभी विधायकों की मुलाकात हुई है और सांसदों की मुलाकात हुई है, तो आप इसको उस रूप में भी देख सकते हैं कि निशांत का कद जदयू में बढ़ेगा और निशांत मजबूती से आने वाले दिनों में जदयू को लीड करते हुए नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जदयू का जो पावर है अब धीरे धीरे सेंट्रलाइज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हटकर दूसरे नेताओं पर जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति से दूर होंगे, राज्यसभा के लिए और दिल्ली की राजनीति करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान दिल्ली की ओर केंद्रित होगा। लेकिन सनी, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो जदयू पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अभी तक जो तस्वीरें हैं वो ठीक तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। दूसरा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, हम जब भी सीएम नीतीश कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, चुनौती की बात कर रहे हैं, ऐसे में अब अगला सवाल यही है कि सीएम फेस कौन होगा। क्योंकि लगातार अगर हम देखें बीजेपी की जो रणनीति रही है, जिस रणनीति के साथ एनडीए काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं एक मैजिक फैक्टर निकलकर सामने आता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। उस उम्मीद से इतर कहीं ना कहीं वो चेहरा निकलकर सामने आता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। लेकिन बिहार की राजनीति ठीक उससे उल्टी है। यहाँ पर समीकरण को भी, जातिगत समीकरण को भी लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि एनडीए के पास इसलिए भी चुनौती है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, जब भी कोई नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा होती है तो गणित महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जोड़ घटाव होने लगते हैं, साथ ही उनके समीकरण जुड़ने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद बिहार का मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा चल रही है। संभावित कई नाम हैं, बीजेपी की ओर से कई नेता इस रेस में शामिल हैं और कई लोग लगातार दिल्ली और नागपुर का दौरा कर रहे हैं, जिसमें उनको भी ये संभावना नज़र आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति भी एक महत्वपूर्ण इस सरकार के लिए है और नीतीश कुमार किस पर सहमत होते हैं। हालांकि जदयू के कई बड़े नेताओं का अगर हम जिक्र कर ले तो श्रवण कुमार, आज का उनका बयान है, श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया है कि सब लोग बातचीत करेंगे और अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि अभी जब अंदर खाने में हलचल है, बातचीत हो रही है और बीजेपी से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो हलचल है वो तेज है। नेताओं के दिल के धड़कन बढ़े हुए हैं, इसलिए कि कब क्या फैसला होगा ये उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, उनकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उन नेताओं के धड़कन काफ़ी तेज है
जो इस रेस में शामिल हैं कि ऐन मौके पर किनका पत्ता कटेगा, किनकी लॉटरी लगेगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी, कल संजय जायसवाल और तमाम वैसे नेता हैं जिनका नाम चर्चा में है। महिलाओं को लेकर भी चर्चा में है कि कोई महिला मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकती हैं। कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन जब अंतिम मुहर लगेगी तो वो स्पष्ट रूप से एनडीए विधायक दल की बैठक में लगेगी। संभावना तमाम है, कई लोगों के नाम चर्चे में हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड की सहमति काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिल्कुल सनी, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच खबर का रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी, जहां पर राज्यसभा